प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति ईर्ष्या के कारण भाषा रोज एक नए निचले और छिछले स्तर पर जाती हुई दिखाई पड़ रही। शिवसेना के नेता संजय निरुपम जी ने औरंगजेब और गृह मंत्री जी के लिए अफजल खान से तुलना की। देश की जनता जनार्दन के रूप में एक एक गाली को गिन रही। आप जितना मोदी जी के लिए हिकारत देते चले गए उतना जनता उनको मोहब्बत देती चली। मरीजे नफरते मोदी पर लानत खुदा की, मर्ज बढ़ता गया जो दवा की। देख भाई, तुम जो बोल रहे हो जनता उसका कैसा इलाज करती है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत जिस प्रखरता के साथ, जिस प्रबलता के साथ, जिस प्रवणता के साथ विश्व के क्षितिज पर उभर रहा है और लोकसभा चुनावों में उनके विराट व्यक्तित्व के आगे अंतर विरोधों, आपसी समस्याओं से जूझते हुए इंडी गठबंधन के नेताओं की अपनी पराजय को अवश्यंभावी जानकर, इनएविटेबल डिफीट को देखकर हताशा, निराशा, कुंठा और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति ईर्ष्या के कारण भाषा रोज एक नए निचले और छिछले स्तर पर जाती हुई दिखाई पड़ रही। अभी कल झारखंड के एक नेता ने माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए खोपड़ी में गोली मारने जैसे शब्द का प्रयोग किया। इससे पूर्व भी आप देख चुके हैं मौत की कामना, मौत के प्रकार जैसे घटिया शब्दों का प्रयोग, कब्र खुदेगी जैसे शब्दों का प्रयोग किया जा चुका है। और अभी इंडी गठबंधन के एक प्रमुख घटक शिवसेना के नेता संजय निरुपम जी ने औरंगजेब और गृह मंत्री जी के लिए अफजल खान से तुलना की। मुझे लगता है कि ये जो कुछ भी इंडी गठबंधन वाले प्रधानमंत्री जी के प्रति बोल रहे हैं इसमें कुछ भी नया नहीं है, मगर निचलापन नित नया दिखता चला जा रहा है। परंतु मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि भाषा की मर्यादा, अपने मन की भावना, कुंठा को घृणा के इस पैमाने पर मत आने दें। परंतु मैं अभी स्पष्ट करना चाहता हूं, देश की जनता जनार्दन के रूप में एक एक गाली को गिन रही है। जैसे महाभारत में भगवान कृष्ण ने शिशुपाल की 100 गालियों तक गिना था और उसके बाद अपना निर्णय सुनाया था, तो आज भी जनता जनार्दन के रूप में इन सारी बातों का प्रत्युत्तर प्रभावी ढंग से देगी। और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि आज की बात नहीं है, मैं अपने विरोधियों को बता देना चाहता हूं, ये 2007 में जब सोनिया गांधी जी ने मौत के सौदागर शब्द कहा था तब से बात शुरू हुई। इन 17 वर्षों में आप जितना मोदी जी के लिए हिकारत देते चले गए उतना जनता उनको मोहब्बत देती चली गई। 2007 में वो केवल मुख्यमंत्री थे, एक बार के जीते हुए, दोबारा मुख्यमंत्री बन गए। आपने 2007 से 12 के बीच में और घटिया घटिया बातें कही, जनता ने उनको तीसरी बार मुख्यमंत्री बना दिया। याद करिए 2014 के चुनाव से पहले कांग्रेस के नेता थे ना, वो उस समय समाजवादी पार्टी के नेता थे, इमरान मसूद, जिन्होंने कहा था मोदी जी की बोटी बोटी कर डालेंगे। याद करिए मणिशंकर अय्यर ने क्या कहा था प्रधानमंत्री जी के, नहीं बनेगा प्रधानमंत्री, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, और आप देखिए जनता ने प्रधानमंत्री बना दिया। आपने और नफरत फैलाई, जनता ने और मोहब्बत दी, वो दूसरी बार और प्रबलता के साथ प्रधानमंत्री बन गए। चिंता मत करिए, आप नफरत फैलाते रहिए मोदी जी के प्रति, जनता उतनी ही मोहब्बत देती रहेगी और अब की बार 400 पार होगा। तो मैं इन लोगों के लिए कहना चाहता हूं कि मरीजे नफरते मोदी पर लानत खुदा की, मर्ज बढ़ता गया जो दवा की। देख भाई, तुम जो बोल रहे हो जनता उसका कैसा इलाज करती जा रही है। और एक मैं सीरियस नोट पे बात कहना चाहता हूं, जो संजय राउत जी ने औरंगजेब और अफजल खां की बात कही है, तो मैं पूछना चाहता हूं औरंगजेब की तरफ का कौन है जिसने दिल्ली के लुटियन जोन में औरंगजेब के पूरे खानदान के नाम पर सड़कें रखी हैं? आप उसके साथ खड़े हैं। अभी आपकी महाविकास अघाड़ी सरकार में एक ऐसे व्यक्ति को राज्यसभा भेजा गया जिसने औरंगजेब की कब्र पे जाकर आंसू बहाए, रहमतुल्लाह सलेह बोला, और शिवसेना ने समर्थन देकर उसको राज्यसभा में भेजा। किस विरासत की बात कर रहे हैं? और मैं उनको चुनौती देकर पूछना चाहता हूं, मणिशंकर अय्यर ने बोला था जब राहुल गांधी जी के सक्सेशन की बात कही थी, सारे लोग जाके टीवी पे वो बाइट निकाल के देख लें, उन्होंने कहा था शाहजहां के बाद औरंगजेब ही बना था। तो इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है? ये 2017 की बात है कि राहुल गांधी सक्सेसर बन रहे हैं। औरंगजेब से कौन तुलना कर रहा है? और मैं शिवसेना को, जो कि
छत्रपति शिवाजी महाराज की विरासत से निकली बाला साहब ठाकरे जी की विरासत का आधार खो चुकी है, उन्हें मैं चुनौती से पूछना चाहता हूं कि शिवाजी के समय में औरंगजेब के लिए उनके राजकवि भूषण ने यह बात कही थी, आज वो बोल के दिखा दें। उन्होंने कहा था, शिवाजी के दरबार में कहा गया था, कुंभकर्ण असुर अवतारी औरंगजेब, काशी और प्रयाग में दुहाई फेरी रब की, तोड़े देव देवालय शहर मोहल्ले केरे, लाखों मुसलमान की ये माला तोड़ी सब की, और काशी करबला होती मथुरा मदीना होती, शिवाजी ना होते तो सुन्नत होती सबकी। बोलिए, आप बोल सकते हैं? आप उनके साथ खड़े जिन्होंने किताबों में औरंगजेब को महिमा मंडित किया और शिवाजी महाराज के लिए लिखा लूट ऑफ सूरत, इस ढंग के शब्दों का प्रयोग किया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, देश की जनता के सामने दूध का दूध पानी का पानी है। कौन औरंगजेब की विरासत के साथ खड़ा है और कौन शिवाजी की विरासत के साथ खड़ा है। और मैं एक और बात बता देना चाहता हूं, शिवाजी के लिए एक और बात कही गई थी औरंगजेब के संदर्भ में। औरंगजेब का एक नाम बादशाह भी था, उन्होंने कहा था, मोड़ रागे मुखल मोड़ राखे मुगल मरोड़ पातशाह राखे, और राम नाम रख निज नस रस ना सुधर में, अर्थात अपनी जिह्वा पर भगवान राम का नाम रखकर मुगलों को मरोड़कर और पातशाहों को तोड़कर रख दिया, और बैरिन की हद राखी तेग बल शिवराज, अपनी तलवार के दम पर बैरियों को अपनी सीमा में रख दिया, और देव राखे देवल स्वधर्म राख्यो घर में, अर्थात देवताओं को देव स्थान में और स्वधर्म को घर में। आज मैं पूछना चाहता हूं, मोदी जी ने यही तो किया है, मुगलिया मानसिकता वालों को मोड़ के रखा हुआ है। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के साथ राम का नाम हम लोगों ने अपनी जिह्वा पर रखा हुआ है। भारत के विरोधियों को जो आतंकवाद के धमाके करते घूमते थे 26/11 के हमले, उनको अपनी हद में रखा हुआ है, और देवता देव स्थान में सुशोभित हो रहे हैं। काशी विश्वनाथ हो, महाकाल का कॉरिडोर हो, या श्री राम जन्मभूमि हो, और सब लोग अपने स्वधर्म का पालन कर रहे हैं। बहुत स्पष्ट है कि जो आप कह रहे हैं, हकीकत में आप पूरा 180 डिग्री का टर्न लेकर वहां जा चुके हैं। इसलिए मैं पुनः कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति घृणा, वैमनस्य, कुंठा, ईर्ष्या, इन सारे विचारों को लेकर जो कुछ भी कहा जा रहा है, ये भारत की 140 करोड़ जनता का ही अपमान नहीं है। आज प्रधानमंत्री जी विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। आप कहां बोल रहे थे और कहां पे वो दिखाई पड़ रहे हैं। मोदी जी के विराट व्यक्तित्व पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने जा रहा है। जिसे रामचरितमानस की एक पंक्ति है, बूंद अघात सहे गिर ऐसे, खलके वचन संत सम जैसे। जैसे विराट पर्वतों के ऊपर कोई पानी की बूंद गिरती है, तो दुष्ट लोग जिस समय किसी सत्पुरुष के लिए खराब वचन का प्रयोग करते हैं, तो जैसे पानी की बूंद गिरती है वो नीचे चली जाती है, उस विराट पर्वत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उसी प्रकार मोदी जी के विराट व्यक्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। देश की जनता उस विराटता को और शक्ति नित्य प्रदान करती रहेगी। अपनी अवश्यंभावी पराजय को निश्चित जानकर इंडी गठबंधन के नेताओं के द्वारा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति नित नए नफरती बयानों की श्रृंखला में अभी जो इंडी गठबंधन के प्रमुख सहयोगी शिवसेना उद्धव बाल ठाकरे गुट के नेता संजय निरुपम जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी की तुलना औरंगजेब से और गृह मंत्री जी की तुलना जो अफजल खान से की है, तो मैं इस पर सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि छत्रपति शिवाजी महाराज के साम्राज्य का नाम था हिंदवी स्वराज्य, हिंदवी साम्राज्य, और बाद में जाकर उस साम्राज्य का नाम हुआ हिंदू पद पादशाही, और औरंगजेब के साम्राज्य को मुगलिया साम्राज्य कहते थे। ये मैं देश की जनता के विवेक पे छोड़ता हूं कि आज की राजनीति में कौन शिवाजी महाराज के हिंदवी स्वराज्य के साथ खड़ा है, का प्रतिनिधि बन के खड़ा है, और कौन मुगलिया मानसिकता का प्रतिनिधि बनकर खड़ा है। एक और माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति अपशब्दों की श्रृंखला अपनी पराकाष्ठा को पार करती जा रही है। परंतु मैं याद दिलाना चाहता हूं, आज से कुछ वर्ष पूर्व एक विदेशी दौरे पर जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से पूछा गया था कि आप 24/7 काम में लगे रहते, इतनी ऊर्जा कहां से पाते हैं, तो उन्होंने बहुत रोचक उत्तर दिया था। उन्होंने कहा था, इसके लिए मैं रोज 1 से 2 किलो गाली खाता हूं, उससे नई ऊर्जा पाता हूं और फिर आपकी सेवा में लग जाता हूं। तो आप जितनी भी नफरती बयान देते रहिए, प्रधानमंत्री जी राष्ट्र सेवा का भाव विनम्रता से उससे स्वीकार करते हुए देश के 140 करोड़ जनता की सेवा में उसी प्रकार लगे रहते हैं जैसा रामचरितमानस की चौपाई में कहा गया है,
बूंद अघात सहे गिरी ऐसे, खलके वचन संत समझ ऐसे। अर्थात जैसे पर्वत के ऊपर पानी गिरे, उससे पर्वत की विराटता अविचलता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि पानी की बूंद नीचे चली जाती है, पर्वत यथावत रहता। उसी प्रकार दुष्ट प्रकृति के लोग अपशब्दों का प्रयोग जब महान पुरुषों के लिए, सत्पुरुषों के लिए करते हैं, तो उनके द्वारा किए गए अपशब्दों से उनकी श्रेष्ठता पर, उनकी विराटता पर, उनकी महानता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।